chào. Chào. अभी 8 बज रहे और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ सीधा हो ची मिन्ह के लिए। तो काफ़ी मज़ेदार ट्रिप था ये, मतलब निया चांग में मेरा अच्छा सफ़र रहा, तो मज़ा आ गया। अब जाने से पहले मैं आपको एक और आखिरी बार अपना रूम दिखा देता हूँ, फिर यहाँ से निकल जाता हूँ। तो चलिए देख लीजिए मेरा रूम। और जाने से पहले एक मैसेज तो लिखना ज़रूरी था। तो गाइस अब मैं निकल चुका हूँ अपने बस के लिए, अब मैं जा रहा हूँ सीधा बस स्टेशन अपनी बस पकड़ने के लिए। तो वहाँ से मैं सीधा पकड़ूंगा बस हो ची मिन्ह के लिए। तो मैं योदा के साथ जा रहा हूँ, मुझे ड्रॉप कर रहे वहाँ तक, और हो ची मिन्ह में शायद शाम के 6-7 बजे पहुँचने वाला हूँ। तो अब वहाँ पे बस एक दिन रहने वाला हूँ मैं, यानी कि एक रात रहने वाला हूँ मैं, और कल सुबह थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा और फिर 6:30 बजे की मेरी फ़्लाइट है शाम को। तो यानी 3 बजे मुझे एयरपोर्ट पे रहना पड़ेगा, पहुँचना पड़ेगा दोपहर के। तो बस अब यहाँ से निकल रहा हूँ हो ची मिन्ह के लिए। निया चांग में मेरा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, बहुत मज़ा आ गया मुझे यहाँ पर निया चांग में। वापस ज़रूर आऊँगा और तभी थोड़ा ज़्यादा समय के लिए आऊँगा, और तब मैं निया चांग में ही रहूँगा ज़्यादा टाइम, क्योंकि मस्त जगह है निया चांग। हो ची मिन्ह से तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये, एकदम मज़ा, मतलब मुंबई की फीलिंग आ रही थी मुझे, तो अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। मुंबई से भी अच्छा है नो डाउट, लेकिन फीलिंग वैसी आ रही थी मुझे। तो चलिए अब मैं चलता हूँ बस स्टेशन और फिर वहीं पर आपसे बातें करता हूँ। गाइस अभी हम लोग बस स्टेशन पहुंच गए, आप देख सकते हो मेरे पीछे, और फूटा की बस स्टॉप उधर है। तो अब हम जा रहे हैं 18 minutes from home to here. तो फूटा की बस उस तरफ है, तो अब उधर ही जा रहे हैं। तो फटाफट पहुंचा दिया। 2 रूट है यहाँ पर आने के, एक तो सिटी साइड से और एक कंट्री साइड से। तो इन्होंने कंट्री साइड से लेके आया शॉर्टकट से, तो फटाफट पहुंच गया मैं। तो चलिए अब जाते हैं वहाँ पर, और बस में के पास जाके खड़ा हो जाता हूँ मैं। तो गाइस फाइनली मैं अपने बस में बैठ चुका हूँ, और मुझे अपने फ्रेंड योडा ने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है। उन्होंने मुझे बस में बिठाकर वो चले गए। तो बस अब मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, और यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ सीधा हो ची मिन्ह सिटी। तो तकरीबन 10 घंटे का जर्नी है, यानी 6 से 7 बजे के बीच में वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। तो अभी बज रहे हैं 8:30, तो 6 से 7 बजे के बीच में वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। तो वहाँ पर भी मेरे होस्ट थे जो मेरा वेट कर रहे हैं। तो बस अभी देखते कितना टाइम लगेगा। ऐसे तो मुझे इन्होंने बता दिया कि 6 से 7 बजे के बीच में पहुंच जाऊंगा मैं, और वहाँ से फिर मुझे मिनी वैन पकड़ के जाना है अपने होस्ट के घर पर। तो एक बात आपको बताना चाहूँगा कि मिनी वैन जो है टोटली फ्री है। तो 2,75,000 यानी तकरीबन 933 रुपीज़ ये लेते हैं, लेकिन उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग मिनी वैन। यानी वो मिनी वैन जो है आपको पिकअप करने भी आएगी आपके लोकेशन से, आपको बस में बिठाएगी और आपको स्टेशन पर छोड़ेगी, बस स्टेशन पर, और फिर वहाँ से आपको मिनी वैन फिर से आपको जिस एग्जैक्ट लोकेशन पर जाना है उस पर्टिकुलर जगह पर। यानी अगर मैं जा रहा हूँ हो ची मिन्ह सिटी, तो हो ची मिन्ह सिटी में ये बस उतरेगी, मतलब रुकेगी। फिर वहाँ से मैं मिनी वैन में बैठ कर मैं मेरे जो होस्ट है उनके घर पर जाऊँगा एग्जैक्ट पॉइंट पर। तो
यानी सब कुछ ये टोटली इंक्लूडेड है इसमें। यानी मिनी वैन पिकअप भी करेगी, बस में बिठाएगी, फिर बस आपको उस सिटी में लेके जाएगी, वहाँ से फिर से मिनी वैन में बैठ कर आप एग्जैक्ट लोकेशन पर जा सकते हो। तो ये सब कुछ इंक्लूडेड है इन 933 रुपीज़। तो ये इस तरह का होता है सफ़र। और ये जो बस है ये बढ़िया बस है, ये आप देख सकते हो। अंदर सामान रखने के लिए भी है जगह, और मैं आराम से पैर फैला कर सो सकता हूँ आराम से। अगर मैं बैग नीचे रख देता और जब लगेज इसमें, तो फिर मैं आराम से पैर और अच्छे से फैला के सो सकता था। लेकिन मैंने बैग ऊपर ही रखना मतलब मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इसमें लैपटॉप भी है, इसलिए मैं ऊपर ही अपने पास ही रखा इस बैग को। और मेरा पासपोर्ट भी है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये जर्नी मेरी फिर से वापस से अकेले की शुरू हो चुकी है। अब एक आ रहा है, एक जा रहा है, तो बस ऐसे ही हो रहा है अभी मेरा सफ़र। तो अभी फिर से अपना अकेले का जर्नी शुरू, और यानी सोलो ट्रैवलिंग वापस से शुरू। जैसे सोलो ट्रैवल तो कर ही रहा हूँ, बस बीच बीच में जो लोग मिलते हैं वो मतलब गज़ब के लोग मिलते हैं, मतलब बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, बहुत प्यारे लोग मिलते हैं। तो चलिए अब मैं इस बस में बैठता हूँ, आराम करता हूँ, और फिर जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसा वैसा मैं आपको व्यू दिखाते जाऊँगा, और आपको बीच बीच में बातें भी बताते जाऊँगा जो इस बस से रिलेटेड, या कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती तो वो भी शेयर करते जाऊँगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पर आराम करता हूँ और रेस्ट करता हूँ, और फिर आपसे आगे बातें करता हूँ। फूटा बस सर्विस। अभी 9:45 बज रहे, तो बस 1 घंटा और 15 मिनट यानी 8:30 को बस निकली थी, और 9:45 को यहाँ पर हॉल्ट कर गई, मतलब यहाँ पर हॉल्ट किया है। तो बहुत जल्दी हॉल्ट किया इस बार। तो अभी देखते हैं अभी अगला हॉल्ट कभी होएगा। ये है मेरे बाहर का कुछ नज़ारा, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये है यहाँ का नज़ारा, और जैसे बस आगे बढ़ेगी मैं आपको और भी व्यूज़ दिखाऊंगा, यानी जो जो ब्यूटीफुल सीनरीज है वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा। तो बस अभी यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, और देखते हैं। अब टाइम दिखा रहा है 7 घंटा 40 मिनट में पहुँच जाऊँगा। तो अब देखते हैं, यानी शायद 6 बजे ही पहुँच जाऊँगा मैं। तो अब देखते हैं कैसा होता है ये जर्नी। लेकिन बस काफ़ी अच्छी है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था इस बस के बारे में कि टीवी ये सब कुछ है, एकदम मस्त है बस, और लाइन भी लंबा है काफ़ी। मैं दिखाता हूँ आपको, लेंथ काफ़ी लंबा है, क्योंकि मेरा बैग थोड़ा ब्रॉड है, इसकी वजह से अंदर जा नहीं रहा। नहीं तो बैग अंदर चले जाता तो मैं आराम से और अच्छी तरह से बैठ पाता। फिर भी मैं अच्छी तरह से बैठा हूँ, एकदम रिलैक्स हूँ। तो बस काफ़ी अच्छा है। ये वाला जो फूटा का बस है बिटवीन हो ची मिन्ह एंड नियाचांग, ज़बरदस्त है, मज़ा आ जाता है इसमें बैठने का, तो अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब चलते हैं सीधा हो ची मिन्ह। बस निकल चुकी है, यानी 15 मिनट ही रुकी थी। तो अब यहाँ से जा रहे हैं हम सीधा हो ची मिन्ह, लेकिन बीच में फिर से हॉल्ट करी, तो अब देखते कहाँ पर हॉल्ट करें। सफ़र के दौरान मुझे कुछ चाम टेम्पल टावर्स भी दिखाई दिए जो तकरीबन 1000 साल पुराने हैं।
गाइस अभी हम लोग आ गए यहाँ पर और बस अभी हॉल्ट कर रही है। तो अभी टाइम हो रहे हैं 11:10 और बस यहाँ पर हॉल्ट कर रही है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो कैंटीन है, छोटे छोटे बहुत सारे कैंटीन है यहाँ पर। तो ये हमारी बस और बस यहाँ पर वेट कर रहा हूँ मैं। अभी आधा घंटा रुकेगी यहाँ पर और फिर आधे घंटे के बाद यहाँ से हम निकल जाएंगे आगे। मेरे पीछे का आप व्यू देखोगे तो एकदम ज़बरदस्त है व्यू, पूरा माउंटेन है, मतलब पूरा माउंटेन ही माउंटेन है पीछे, एकदम ज़बरदस्त व्यू है। मतलब वियतनाम का कहना क्या यार, एकदम मतलब पूरा सीनिक व्यू मिल जाता है यार। और ख़ास करके जब आप होचिमिन से नियाचंग या नियाचंग से होचिमिन जाते हो तब ज़्यादा करके लैंडस्केप और माउंटेन्स और अनाउंसमेंट क्या चल रहा था कुछ समझ में नहीं आया मुझे, लेकिन यहाँ पर अभी मैं हूँ और ये मेरे पीछे हाईवे है। तो यही से हम लोग जाने वाले वापस से अपने घर, यानी होचिमिन सिटी। जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है, इतना मतलब बढ़िया है वियतनाम। तो अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके। तो अभी देखते हो कुछ खाने वाने की चीज़ें है क्या, देख लेता हूँ कुछ खाने मिलता है क्या। भूख तो लगी मुझे लेकिन देख लेते। तो ये है वियतनाम। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए, शायद स्वीट राइस है पता नहीं, लेकिन कुछ है वैसे ही, कुछ है टेस्ट है, लग तो वैसे है। इज इट स्वीट 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 là sao em không hiểu á. हाउ इज द टेस्ट? ओके, मेड ऑफ कोकोनट। Cái là này vậy mà mở ra cái तो chỗ इट्स đó स्वीट है। dạ cho chị nó lên nó वो 25,000 डोंग यानी 50 रुपये के आसपास है, $10 यानी 34, और मतलब 90 रुपये के आसपास है कुछ, 80-90 के आसपास है ये। तो ये कोकोनट से बना हुआ है। चलो एक ट्राई कर लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ, देखता हूँ कैसा है और फिर आपको खा के बता दो। तो गाइस अभी मैं दे रहा हूँ 25,000 डोंग और दिस, तो उनको दे देता हूँ। तो चलो मैंने ये ले लिया है। अब इसका टेस्ट देखते हैं कैसा। एक मैम ने तो कहा है कि मीठा है, मीठा और टेस्टी है, तो भी देखते कैसा है। मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, एक बार टेस्ट करके देख लेते। मीठा है और कोकोनट से बना हुआ है, पीनट और कोकोनट है, तो देखते हैं कैसा ये। कोल्ड ड्रिंक भी अंदर है, लेकिन अभी सोच रहा हूँ लूँ क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, लेना अभी चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। मैं ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए देख रहा हूँ। और वैसे भी मेरा पेट ख़राब है यार। एक बात बता दूँ आपको कि होचिमिन में आओगे ना तो भाई पेट ख़राब होने की गोली या दवा कुछ लेके आना, क्योंकि यहाँ का खाना एकदम अलग ही है। आपको जमेगा या नहीं जमेगा मुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं जमा, क्योंकि हालत बहुत ख़राब हो गई थी। कोल्ड ड्रिंक लेने का देख रहा था, लेकिन फिर सोचा कि नहीं लेता हूँ, क्योंकि 25,000 डोंग का सिर्फ ये रोटी आई है, तो कोल्ड ड्रिंक कितने का आएगा। तो इसलिए मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं ले रहा हूँ और बस पानी वानी पी लूँगा मैं। लेकिन ये मैंने ले लिया, ये इसलिए लिया क्योंकि थोड़ा यूनिक है और एकदम स्टिकी काइंड ऑफ बोलते ना, मुझे लगा स्टिकी राइस है शायद। मुझे पहला लगा कि ये स्टिकी राइस है, लेकिन ये कोकोनट है उन्होंने कहा, और पीनट भी है, थोड़ा मीठा है। तो देखते ट्राई करना चाहता था मैं ऐसा ही कुछ इनोवेटिव फूड। तो ये मीठा है इसलिए मैं ले रहा हूँ, तीखा रहता तो मैं लेता ही नहीं। तो चलिए अब मैं अंदर जाता हूँ, बस में बैठता हूँ और फिर आगे की बात आगे करेंगे और आगे आपको और भी सीनरी दिखाते जाऊँगा। तो गाइस अब मेरे साथ मेरा और एक पार्टनर मिल गया मुझे, तो खेल रहा है मेरे साथ। तो बस टाइम पास हो रहा है अभी यहाँ पर। अब इनके साथ थोड़ा खेलूँगा और सफ़र में भी मज़ा आएगा। तो एक पार्टनर मिल गया मुझे अभी यहाँ पर, साथी मिल गया, साथी ट्रैवलिंग साथी। ये भी एक ट्रैवलर ही है, छोटे ट्रैवलर। तो ये भी एक ट्रैवलर है मेरी तरह, छोटी उम्र में ट्रैवल कर रहे हैं। Hello, xin chào, xin chào. Chào. तो इसी जगह पर हम हॉल्ट कर रहे थे। तो 30 मिनट का हॉल्ट रहता है, अप्रॉक्स 30 मिनट का हॉल्ट रहता है, और फिर 30 मिनट के बाद बस निकल जाती है। अभी और एक बार हॉल्ट होगा, अब देखते कहाँ पर होगा। जब जहाँ पर भी होगा मैं आपको दिखा दूँगा। तो चलिए अब आपको सिर्फ सीनरी दिखाता हूँ, व्यू दिखाता हूँ बाहर के कि है कैसे।
खा के देखते हैं। बढ़िया है यार, एकदम एकदम टेस्टी है, मीठा भी है और टेस्टी भी है। 100 रुपये थोड़ा महंगा है, एटलीस्ट 50 रुपये होना चाहिए था मेरे हिसाब से तो, लेकिन टेस्ट बढ़िया है। ये सिटी में देखना पड़ेगा मिलता है क्या, अगर मिलेगा तो ज़रूर लूँगा। ये यहाँ पर इसलिए महंगा था क्योंकि बस हॉल्ट कर दी, फिर वहाँ पर तो ऑब्वियसली वहाँ पर महंगा ही रहता है। हॉल्ट जहाँ पर होता है वहाँ पर महंगा ही रहता है हॉल्ट स्टेशन पर, लेकिन बढ़िया है यहाँ, एकदम टेस्टी है टेस्टी। अब मज़ा आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है। बहुत टाइम का थोड़ा मीठा खाया तो अच्छा लग रहा है। Sun is up, blazing hot down on the boulevard. Look like a movie star, but you're not even trying hard. On the road, going nowhere with the top down, while the rest of us are stuck here in our small towns. I wanna know, I wanna know, I wanna know who you are. तो भाई जब ये 1:35 हुए थे और बस रुकी थी 5 मिनट के लिए, शायद इन्होंने खुद से रोक दिया था ये 5 मिनट के लिए। तो बस अभी बस वापस चलने लगी, तो भी और एक हॉल्ट होगा, तो भी कहाँ होगा वो मैं आपको वहीं पर बताऊँगा। लेकिन अब बीच बीच में आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्लस आप घर भी देखोगे, घर तो घर भी काफ़ी बढ़िया है, छोटा छोटा घर है, मतलब एक कॉम्पैक्ट घर है, लेकिन 1+1 बनाया हुआ है। और किस ने तो ग्राउंड फ्लोर ही रखा है, लेकिन घर इतना छोटा होने के बाद भी एकदम बढ़िया बनाया हुआ है। तो मैं मतलब वो देख के हैरान हो रहा हूँ। तो आपने भी देखा होगा, घर मतलब छोटे लेकिन बढ़िया है, बेस्ट है बेस्ट। तो खैर अभी बस निकल चुकी है आगे, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको और भी व्यूज़ दिखाते जाऊँगा। गाइस दोपहर के 3 बजे और वापस से बस हॉल्ट कर रही है, तो दूसरी बार बस है जो हॉल्ट कर रही है। तो 30 मिनट के लिए रुकेगी अभी बस यहाँ पर। और अभी जिस लोकेशन पर हम लोग हैं वो है ट्राम ड्रांग सातरा, तो ऐसा कुछ नाम है, ट्राम ड्रांग सातरा। तो बस यहीं पर हम लोग हैं अभी। तो 30 मिनट के लिए बस रुकेगी और फिर यहाँ से निकल जाएगी। हालांकि बीच में मैं सो गया था, बहुत नींद आ रही थी मुझे, लेकिन अभी उड़ गया मैं वापस से। तो अभी फटाफट देखते हो कुछ है कि खाने जैसा। यहाँ पर सब महंगा ही रहेगा इतना मुझे पता है, इसलिए मैं सिर्फ देखूँगा और आपको दिखाऊँगा। अगर लेना है तो नहीं लूँगा, मैं देखूँगा, अगर ठंडा रहेगा तो लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। दोपहर का टाइम है और धूप भी नहीं इतना, और क्लाइमेट देख सकते हैं, तो मज़ा आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है। अभी बस और 3 घंटा, 3 यानी 3.5 घंटे में पहुँच जाऊँगा हो ची मिन्ह सिटी। और अब हम जाते हैं वहाँ पर और देखते कुछ है क्या खाने लायक। ये मैं ट्राई करने का देख रहा था, ये समझ में नहीं आया क्या है ये, लेकिन मैंने बहुत देखा इसे, दानंग में देखा, होयन में देखा, लेकिन ट्राई नहीं किया। ये सॉफ्ट है इतना मुझे पता है। 20,000 राउंड पता नहीं क्या है। तो मेरे पीछे काफ़ी भीड़ है, वहीं से ज़्यादा लोग खरीद रहे। कुछ शायद मीट है, मीट जैसे लग रहा है मुझे। तो देखते हो क्या है। मुझे लगा यार लस्सी वस्सी कुछ रहेगी, लेकिन लस्सी वस्सी ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सर फील हुआ था, मैंने बस में से देखा था, लस्सी जैसा कुछ लग रहा था मुझे, लेकिन वो कुछ मीट ही है, मतलब कुछ काट के खा रहे, पता नहीं, मतलब बना रहा हो काट के। खाना क्या चाहिए, लेना क्या चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइस मैंने ले लिया एक लस्सी, यानी योगर्ट यानी लस्सी है। तो 20,000 डोंग यानी 68 रुपीज़ में पड़ा है मुझे। तो 68 रुपीज़ का मैंने उठा लिया ये लस्सी, और ये मजबूरी में लिया मैंने क्योंकि मेरा पेट थोड़ा अपसेट है, इसलिए ले लिया मैंने। तो यहाँ पर अब बैठता हूँ आराम से और लस्सी के मज़े लेता हूँ। तो महंगा है यार, बहुत छोटा है ये, अपने यहाँ पर 20 रुपये में मिलता है, यहाँ पर 68 में मिल रहा है। ये मैं ऐसे ही ले लिया टाइम पास के लिए, मेरे लिए, नहीं तो मेरे को खर्चा करने की कोई हैबिट नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरा पेट थोड़ा अपसेट है इसलिए मैं ले रहा हूँ ये। पता नहीं सही चीज़ उठा के लेके आया कि गलत लेके आया, वहाँ पर पड़ा कुछ और, तो यहाँ पर उठाया कुछ और लगता है मैंने, पता नहीं। चलो ट्राई करके देख लेते हैं। योगर्ट लिखा हुआ था, उठाया मैंने कौन सी और ही बोतल है, पता नहीं, क्या छाछ उठा रखा है, पता नहीं। ये तो दूध निकल गया यार, तो मिल्क निकला, मिल्क मीठा है, मीठा मिल गया, स्वीट मिल गया। बस कैसी अंदर से मैं आपको थोड़ा अंदर जाके दिखा दूँ कि अंदर है कैसा। बस इस तरह का है बस।
सो 2 रूट है, एक उस साइड है एक इस साइड है, तो ऊपर और नीचे अप एंड डाउन। तो ये है यहाँ की बस, ऐसी बस है। यहाँ चांग से दानांग गया था, वो थोड़ी ज़्यादा ही कॉम्पैक्ट थी, इसलिए ठीक से बैठ नहीं पाया था। ये थोड़ी अच्छी है। होचीमन से नियाचंग से होचीमन जाने वाली फूटा की जो बस है वो ज़बरदस्त है। तो मज़ा आ रहा है। लेकिन इतना बता दो, ओवर वेट हो गया आप तो अंदर आना थोड़ा मुश्किल होगा। ये थोड़ा ब्रॉड है तो अंदर आ सकते हो, लेकिन थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ओवर वेट के लिए थोड़ा इश्यू होगा, ऊपर चढ़ना भी या नीचे बैठना भी। और कॉम्पैक्ट है तो थोड़ा इश्यू होगा। हाइट भी लंबी है तो ठीक है, ये बस में ठीक है। वो वाली बस में थोड़ा ज़्यादा इशू था। अगर आप अपने फैमिली के साथ आ रहे हो, यानी 50+ या 60+ है आपके मॉम डैड या नाना नानी दादा दादी, तो इस बस में आप उनको नहीं ट्रैवल करवा सकते, क्योंकि ये बस उनके लिए मतलब सही नहीं है और भी हालत ख़राब होगी। तो मैं कैसे एडजस्ट करता हूँ मुझे पता है। जब आप खुद बैठोगे तो आपको भी पता चलेगा। तो अपने फैमिली के साथ आप इस बस में ट्रैवल नहीं कर सकते हो। फैमिली के साथ ट्रेन विल बी द बेस्ट ऑप्शन। हम जैसे सोलो ट्रैवलर्स के लिए ठीक है बस, लेकिन अगर फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रेन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन ठीक है यार, फैमिली है तो ठीक है ना। फैमिली के लिए थोड़ा तो पैसा खर्चा करना ही पड़ेगा। और हमारी बस अब यहाँ से निकलने लग गई और अब बस सीधा जाके होचीमन रुकेगी। अब किधर नहीं रुकेगी, सीधा होचीमन रुकेगी। देख रहा है वीडियो के द्वारा, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप दुनिया में कहाँ पर भी हो, एक बार तो वियतनाम ज़रूर विज़िट करना। क्योंकि जब आप वियतनाम आओगे ना तो सच में आओगे तो आप अकेले, लेकिन जब वापस जाओगे ना तो बहुत सारा रिश्ता बना के जाओगे यहाँ से, जैसे मैं बना के जा रहा हूँ यहाँ से। तो अभी तक मेरा सीरीज़ ख़त्म नहीं हुआ, अभी और 1.5 दिन है मेरे पास। लेकिन बहुत सारे लोगों से मिलना, बहुत से लोगों से मिलना, बहुत से लोगों से बात करना, एक अच्छा रिश्ता बनाना उनसे। तो आया था मैं अकेला और जा रहा हूँ बहुत सारे रिश्ता बना कर। तो जो भी मुझे देख रहा है, बस इनसे यही कहना चाहूँगा, आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि एक बार तो वियतनाम ज़रूर विज़िट करना। मैं गारंटी देता हूँ कि आप भले अकेले, शायद आपको डर लग रहा होगा, लेकिन अगर आप अकेले भी आना चाहते हो ना तो भी आ सकते हो। यहाँ पर लोग आपकी मदद, मतलब हर मुमकिन कोशिश होती है उनकी कि वो आपकी मदद ही करें। और कभी आपको कोई मतलब ये गिल्टी फील नहीं होगा कि यार मैंने कर दी, तूने कर दी वियतनाम आके, आपको खुशी होगी। तो जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, बस उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार तो वियतनाम ज़रूर आइए। अब गारंटी देता हूँ मैं, आप बहुत खुश हो जाओगे, बहुत। तो गाइस अभी 4 बज गए और अभी भी बस चल ही रही है और मैं बस टाइम पास कर रहा हूँ इनके साथ। अच्छा लग रहा है, टाइम पास हो रहा है, तो खेल रहा हूँ मैं भी। और बस इसी तरह से वक्त भी कट जाएगा और तकरीबन और 2.5 घंटा लगेगा मुझे पहुँचने के लिए। तो वहाँ पर मेरे एक होस्ट आने वाले मुझे लेने के लिए। तो चलिए अब आप बाहर के नज़ारे देखिए, मैं आपको बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ। और जैसा मैं होचीमन में पहुँच जाऊँगा फिर मैं आपसे बातें करना शुरू कर दूँगा। और अभी हम लोग लॉन्गखैन में और यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है। तो पता नहीं अभी होचीमन में बारिश होने वाली है कि नहीं। अगर नहीं होगी तो अच्छा है, क्योंकि मेरा जो रेनकोट भी है वो काफ़ी अंदर है। तो अभी देखते हैं, यहाँ पर तो बारिश बहुत ज़ोरदार हो रही है। Like you, and now I'm feeling like a winner. Headed up to a world without a river. Just the thought of it makes my body shiver. I'm on the road, going nowhere with the top down, while the rest of you are stuck there in your small town. तो गाइस होचीमन में एंट्री हो चुकी है। जो स्काई स्क्रैपर है वो भी दिख रहे हैं और 2 व्हीलर है वो भी भर भर के दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखा आपने, एंट्री हो चुकी है मेरी होचीमन में। तो बस अभी और 1 घंटा लगेगा मुझे पहुंचने के लिए बस स्टेशन पर, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। 6:30 को मुझे पहुंचना था, लेकिन अभी 7 या 7:15 बजे मैं पहुंचूंगा, क्योंकि बहुत ट्रैफिक है। चलिए अब देखते हैं और कितना टाइम जाएगा।